ये सोच कर बैठे हैं सब्र की नाव में इत्मीनान से मुसाफिर। ये सोच कर बैठे हैं सब्र की नाव में इत्मीनान से मुसाफिर कि कुब्बत के बिना आसमां से कब बारिश से सौगात होगी। नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीक्षा दुबे आप सबके अपने दिग्विजय वब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, अभी मैंने जो अपनी गज़ल का एक अशार पढ़ा, उस अशार की दोनों पंक्तियों का जो भावार्थ है वो आपकी इस अलस कथा से बहुत मेल खाता है। जैसे आपकी इस अलस कथा में कहा गया है कि जो आलसी पुरुष होते हैं वो बिना किसी मेहनत के अन्न, भोजन, जल इत्यादि की इच्छा रखते हैं, यानी वो मेहनत नहीं करना चाहते। वही भावार्थ मैंने अपने इस अशार में कहा है। आइए देखते हैं कि अशार का क्या अर्थ है। ये सोच कर बैठे हैं सब्र की नाव में इत्मीनान से मुसाफिर। सब्र, इत्मीनान और मुसाफिर ये तीनों ही शब्द उर्दू के हैं। सब्र का अर्थ होता है धैर्य रखना या धीरज रखना। इत्मीनान का अर्थ होता है बड़े आराम से, बिना किसी चिंता के। और मुसाफिर का अर्थ होता है अपनी मंजिल की ओर जाने वाला राहगीर, यानी जो रास्ता चलता है, जो अपनी मंजिल को पाने की इच्छा रखता है। सब्र की नाव में इत्मीनान से मुसाफिर। सब्र की नौका है, नाव है, उसमें बड़े आराम से बैठे हुए, यानी धीरज रख कर के बैठे हुए हैं मुसाफिर, यानी रास्ता जाने वाले या अपनी मंजिल की ओर जाने वाले लोग। क्या सोच कर बैठे हैं कि आपने अपने बड़े बुजुर्गों से एक मुहावरा ज़रूर सुना होगा कि छप्पर फाड़ के देना। तो वही यहाँ पर उर्दू में शब्द है बारिश से सौगात, यानी कब सौगातों की, उपहारों की, धन और धान्य की यहाँ पर बरसात होगी। तो ये सोच कर बैठे हैं सब्र की नाव में इत्मीनान से मुसाफिर। जो मंजिल की ओर जाने वाले लोग हैं वो बड़े शांति से, धैर्य के साथ बैठे हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि कब आसमान से भगवान बिना मेहनत के धन की वर्षा कर दे और हम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएं। तो आइए अलस कथा के अगले पार्ट को हम देखते हैं, जिसमें कि आपके अब श्लोक आए हुए हैं। अब तक के कथानक में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे जो कारुणिक थे, दयालु थे, और वो निर्धन और गरीब व्यक्तियों को अन्न और वस्त्र प्रदान किया करते थे। तो आइए अब श्लोकों का अर्थ देखते हैं। यतः, क्योंकि, निर्गति नाम च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुम जाठरेण अपि बहिर्ना। निर्गति नाम, निर्गति नाम का अर्थ है दीन, दुखी, अर्थात जो गरीब व्यक्ति हैं। चा माने और, सर्वेषाम उन सभी में, निर्गति नाम सर्वेषाम, ये दोनों शब्द हम एक साथ लेंगे। सभी निर्धनों में या गरीब व्यक्तियों में प्रथमो मतः, यानी जो प्रथम है, जो सबसे पहले माने जाते हैं, अलसाह, वह कौन है? अलसाह माने आलसी व्यक्ति। यानी दीन दुखियों में, गरीब निर्धनों में यदि किसी की सबसे पहले गणना की जाती है तो वो कौन है? अलसाह, यानी कि आलसी लोग, जो क्या करते हैं? किंचिन ना, किंचिन ना को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये किंचिन ना में यहाँ पर पहले तो अनुनासिक संधि है। कौन सी है? अनुनासिक संधि, ठीक है। अब इसको हम तोड़ देंगे, ये शब्द बनेगा किंचिद हल ना। तो किंचित में आपको अंतिम में दा दिखाई दे रहा है और उसके बाद हल में क्या है? ना। तो दोनों ही ता वर्ग के वर्ण हैं और ता वर्ग का दा तीसरा वर्ण है और ना पंचमाक्षर है। तो यदि पंचमाक्षर है तो तीसरे वर्ण को भी वो क्या कर देगा? ना में परिवर्तित कर देगा, इसलिए यहाँ पर अनुनासिक संधि हो गई। किंचित का अर्थ आप समझ गए। किंचित ना, किंचित माने होता है कुछ, ना माने नहीं। क्षमते का अर्थ होता है सहन करना। कर्तुम माने किसी कार्य को करना। जाठ रेणा अपि बहिन्ना, जाठ रेण में तृतीया विभक्ति है, जाठ रेणा अपि बहिन्ना। ये जठर शब्द से जाठ रेण बना है, तो जठर का अर्थ होता है भूख। जाठ रेणा यहाँ तृतीया विभक्ति लग गई है, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति में अर्थ हो गया भूख से उत्पन्न। बहिन्ना माने अग्नि, जिसको जठराग्नि बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने सारे शब्दों का अर्थ देख लिया, अब भावार्थ देख लेते हैं। जाठ रेणा अपि बहिन्ना, क्षमते, सिर्फ इतना अर्थ लेंगे। जाठ रेणा अपि बहिन्ना क्षमते, जाठ रेणा माने भूख से
भूख कहाँ होती है? पेट में, उदर में। अर्थात जो उदर में जठराग्नि जलती है, जो भूख की अग्नि जलती है, जो खाना पचाने का काम करती है, और जब उसे खाना नहीं मिलता है तो वो क्या करती है? पेट में जलन उत्पन्न करती है। तो उस जलन को, उस अग्नि को तो आलसी व्यक्ति क्षमते माने सहन कर सकता है, किंचित न शक्यते कर्तुम, किंचित न कर्तुम। लेकिन ना माने नहीं, किंचित माने कुछ भी, कर्तुम माने करने की इच्छा रखता है, अर्थात कुछ भी करना नहीं चाहता। आलसी व्यक्ति जठराग्नि बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कोई भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता, अर्थात वो कोई अन्य कार्य करना नहीं चाहता सिवाय आलस के। वो पड़े पड़े सोना चाहता है, पड़े पड़े खाना चाहता है, और अपने पेट की, अपने उदर की अग्नि को बर्दाश्त कर सकता है। भाई देखो, भूख जो होती है ना, वो हर किसी को बर्दाश्त नहीं होती। जब किसी को भूख लगती है ना, पेट में बहुत जोर से अग्नि जलती है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं मेरे बहुत तेज से भूख लगी है, मेरे पेट में हाथी घोड़े चूहे बिल्ली दौड़ रहे हैं। तो ये चूहे बिल्ली नहीं दौड़ते हैं, बल्कि ये क्या होता है? ये जठराग्नि होती है। जब आपका पेट खाली होता है तो ये जठराग्नि वायु के रूप में क्या करती है? आपके पेट में यत्र तत्र भ्रमण करने लगती है। तो आपके पेट में यहाँ गुड़गुड़ होने लगती है, यहाँ खाली पेट भी गुड़गुड़ होती है। कभी महसूस कीजिएगा, तो खाली पेट भी गुड़गुड़ होती है। यही जठराग्नि आपके पेट में यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करने लगती है। तो आपको लगता है यहाँ से भूख लग रही है, यहाँ जलन हो रही है, यहाँ जलन हो रही है। असल में ये जठराग्नि होती है। तो आपने अर्थ समझ लिया। निर्गतीनाम च सर्वेषाम अलसा प्रथमो मता। दीन दुखियों में, गरीब निर्धनों में सबसे पहले अगर किसी की गणना करनी चाहिए तो किसकी? अलसाहा माने आलसियों की। निर्गतीनाम सर्वेषाम, इन दोनों शब्दों में क्या है? 6 की पावर 3 का प्रयोग किया गया है। निर्गतीनाम च सर्वेषाम में 6 की पावर 3 का प्रयोग किया गया है। अलसा प्रथमो मता है, इन तीनों में क्या किया गया है? 1 की पावर 1 का प्रयोग किया गया है। प्रथमा, ये शब्द भी विसर्ग से युक्त है, बल्कि हासी चास से विसर्ग का वो हो रखा है। यहाँ भी एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहवस् तुंद परिमृजास्तत्र मर्तुली बभूवुः यतः। ततो अलस पुरुषाणाम, ततो अलस पुरुषाणाम में पहले देख लीजिएगा संधि। ततो अलस पुरुषाणाम, पूरे इस शब्द में आपको पूर्व रूप संधि मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अवग्रह वाला आ दिखाई दे रहा है। ततः एक वचन का रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। अलस पुरुषाणाम अर्थात आलसी पुरुषों का, तो यहाँ पे पुरुष क्या है? बहुवचन में है, तो यहाँ पर भी 6 की पावर 3 हो गई। ततः अलस पुरुषाणाम, इसके बाद आलसी पुरुषों का तत्रेष्ट लाभम, इस शब्द को तोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पर संधि है, तो संधि आपको मिलेगी तत्र हल इष्ट लाभम। ठीक है, तत्र ये ई जो थी, ये ई बन गई क्या? ए। तो ई का ए और ऊ का ओ किस संधि में हो जाता है? गुण संधि में। और गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुणाहा। तो तत्रेष्ट लाभम, तत्र इष्ट लाभम, तत्र माने वहां पर, इष्ट लाभम, इष्ट अर्थात प्रिय वस्तुओं की, जो वस्तुएं चाहिए उन वस्तुओं का लाभ मतलब प्राप्ति, उन वस्तुओं की प्राप्ति सुनकर, अर्थात ये जानकर कि उन आलसी पुरुषों का लाभ हो रहा है, वहां पर उन्हें मनवांछित वस्तु मिल रही है। श्रुत्वा माने ऐसा सुनकर, बहवा माने बहुत लोग। तो बहवा शब्द देख लीजिएगा, यहाँ 1 की पावर 3 के रूप में, जैसे गुरु गुरु गुरुवाह बनता है, वैसे ही यहाँ पर बहवा 1 की पावर 3 यानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। अब इसी शब्द में देख लेंगे संधि। तो यहाँ पर वह वह, जहाँ जहाँ आधा सा है उसको विसर्ग कर देंगे। बहवा तुंद परिमृजाः तत्र। ठीक है, तो बहवा तुंद परिमृजाः, बहवा यहाँ पर एक तो हमने ए प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप देख लिया था। अब यहाँ बहवा तुंद परिमृजास, इस पूरे शब्द में विसर्ग संधि है। तत्र माने वहां पर, बहवा माने बहुत से, तुंद का अर्थ होता है तोंद।
परिमृजा का अर्थ है बढ़ी हुई, अर्थात जिनकी तोंद बहुत अच्छी खासी निकली हुई हो। तो बहवा तुंद परिमृजा, बहुत सारे ऐसे लोग जो तोंद बढ़ाए हुए हैं, अर्थात जिनकी तोंद निकली हुई है। तत्र माने वहाँ पर, बर्तुली, बर्तुली मतलब वर्तुलाकार यानी कि गोलाकार रूप में भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। बर्तुली बभूवुः, अर्थात वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, वहाँ पर जमा हो जाते हैं। आपने देखा हो गली मोहल्ले में कोई सामान बिकने आता है तो लोग घेरा लगा लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर बहवा तुंद परिमृजाः तत्र वर्तुली बभूवुः, अर्थात वहाँ पर बहुत से तोंद बढ़े हुए लोग आ जाते हैं और वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। कहाँ एकत्रित हो जाते हैं? वहाँ जहाँ वीरेशर नाम के मंत्री अन्न और धन को वितरित करते हैं, वहाँ आलसी पुरुषों के साथ साथ में और भी कई लोग आ जाते हैं जो कैसे हैं? निर्गति नाम च सर्वेषां आलसः प्रथमो मता, दीन दुखियों में अर्थात कर्म न करने वाले गरीब व्यक्तियों में सबसे पहले कौन है? आलसी है। ऐसे आलसियों के बीच में बहवा तुंद परिमृजाः तत्र, यानी कि बहुत से तोंद बढ़ाए हुए लोग भी आ जाते हैं। आगे इस श्लोक को हम देखेंगे। स्थिताः सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि सहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केना धावन्ति जन्तवः। सौकर्य मूला स्थिति ही यहाँ पर एक वचन है। सौकर्य मूला का अर्थ है सुविधाजनक, अर्थात जहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो या आरामदायक स्थिति हो। सौकर्य मूला सुविधाजनक स्थिति ही माने, क्योंकि सर्वेषाम अपि, सर्वेषाम अपि तोड़ देंगे शब्द को, यहाँ पर दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि के अंतर्गत बनता है सर्वे शाम धन अपि। तो अपि है, माम हलंत है यानी कि माँ आधा है, आ जाके उसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा सर्वेषाम अपि। सर्वेषाम अपि माने सभी लोग। यहाँ पर ये जो सहते शब्द है इसका अर्थ आप ले लेंगे, यहाँ पर जो सहते शब्द है इसका अर्थ है प्राप्त करना, वरना आप लोग सोचेंगे कि सहते का अर्थ होगा सहन करना। यहाँ सहन करने से अर्थ नहीं है, यहाँ प्राप्त करने से है। तो स्थिति ही सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि सहते, सभी लोग क्या करते हैं? सुविधाजनक यानी कि आरामदायक स्थिति को पाना चाहते हैं, अर्थात वो चाहते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। सजाती नाम, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन। दृष्ट्वा, यहाँ दृष्ट्वा में दृश्य धातु, धन अक्त्वा प्रत्यय। आप जानते हैं कि अक्त्वा का त्वा शेष रहता है, लेकिन एक नियम विशेष से ये जो ता है ता में बदल जाता है और द्रस धन अक्त्वा से बनता है दृष्ट्वा, यानी देख करके। ये के दिखाई दे रहा है। अब आप सोचेंगे इस हिंदी वाले के को यहाँ पर क्यों रखा गया, लेकिन यहाँ पर के हिंदी का शब्द नहीं है बल्कि ये है किम, किम का रूप है। किम का रूप यहाँ पे पुल्लिंग के अनुसार चला है, जैसे बनता है सातौते वैसे ही बना है काकौ के, यानी कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो के ना माने नहीं, धावंती, जब यहाँ पर के बहुवचन में तो धावंत भी यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन में है। जंतवा, जंतवा भी यहाँ एक की पावर 3 में है, अर्थात प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। और यहीं पर जंतवा में हम संधि भी देख लेते हैं। ये संधि है यड़, ये था जंतु, ये जंतु था और यहाँ जंतु के ऊ को परिवर्तित हो गया हुआ, यहाँ पर यड़ संधि हो गई। क्लियर? सजाती नाम सुखम दृष्ट्वा, सजाती नाम माने अपने समकक्ष लोगों को या अपनी जात के लोगों को या अपनी जात के लोगों के सुख को माने सुख को, दृष्टवा माने देख कर, के माने कौन लोग, ना माने नहीं, धावंती माने दौड़ते हैं, जंतवा माने लोग, अर्थात अपने सजातियों के सुख को देख कर के कौन व्यक्ति दौड़ता नहीं है, अर्थात कौन उस सुख को पाना नहीं चाहता है। अग्रे गच्छामः वयम। देखिए ऊपर वाले पहले श्लोक में तो ये कहा गया था कि जो आलसी होते हैं वो सबसे अधिक गरीब, निर्धन और कर्म न करने वालों की श्रेणी में गिने जाते हैं, लेकिन दूसरे वाले श्लोक में कहा गया था कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आलसी होने का ढोंग रचते हैं और वो क्या करते हैं, अपने सजातियों का सुख देख करके
उन्हीं के जैसे हो जाते हैं। पश्चात अलसा नाम, इसके बाद में, पश्चात माने बाद में, अलसा नाम माने आलसियों का, सुखम माने सुख, दृष्टवा माने देखकर, धूर्ता आपे, धूर्त व्यक्ति भी। यहाँ पर धूर्त का अर्थ मूर्ख लोगों से नहीं है बल्कि मक्कार लोगों से है। कहते हैं ना ये बहुत बड़ा आलम मक्कार है। कृत्रिम आलस्यम, कृत्रिम आलस्य को, दर्शित्वा माने दिखा करके, भोज्यम माने भोजन को, ग्रहणंति माने ग्रहण करते हैं। तो अलसा नाम यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन, धूर्ता बहुवचन में यहाँ विसर्ग का लोप हो गया तो धूर्ता अपि, धूर्त व्यक्ति भी। कृत्रिम आलस्य माने आलस्य को, दर्शित्वा माने दिखाकर, भोज्यम माने भोजन को, यानी यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। ग्रहणंति यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो आलसा नाम सुखम दृष्टवा, आलसियों के सुख को देख करके, धूर्ता अपि, धूर्त व्यक्ति भी। कृत्रिम आलस्यम माने कृत्रिम आलस्य को, दर्शित्वा माने दिखा करके, भोज्यम ग्रहणंति माने भोजन को प्राप्त करते हैं। तदनंतरम अलसशालायाम, देखिएगा यहाँ पर ये शब्द है, इसको तोड़ लीजिएगा। तदनंतरम अलसशालायाम, इस शब्द में आपको कुछ एक चीजें नहीं दिखेंगी इसलिए इस शब्द को हम तोड़ेंगे। ये है तद हल अनंतरम, अनंतरम, ठीक है। अनंतरम माँ में हलंत लगेगा, इस माँ में हलंत लगने के बाद में शेष बचेगा क्या, आ, और वही आ से बनेगा अलस, अलस, फिर हल शालायाम, सालायाम। तदनंतरम सालायाम, सालायाम स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे रमा का रूप बनता है रमायाम, वैसे ही सालायाम 7 की पावर 1, यानी कि सप्तमी विभक्ति एक वचन। तदनंतरम अलसशालायाम, उसके बाद में आलसशाला में, यानी आलसियों का जो निवास स्थान है वहां पर बहुद्रव्य व्ययम, बहुत से द्रव्य, द्रव्य का अर्थ लेंगे यहाँ पे अन्न से, अन्न से, वस्त्र से, भोज्य सामग्री इत्यादि से, ठीक है। जो भोज्य सामग्री इत्यादि है, जो वस्त्र हैं, ये क्या कहलाएंगे, द्रव्य। व्ययम माने खर्च होता, व्ययम का अर्थ होता है खर्च, यानी बहुत से द्रव्य को, बहुत से अन्न को, यानी कि बहुत से अन्न को, वस्त्र को और भोज्य सामग्री को व्यय माने खर्च होता। दृष्टवा माने देख करके, ये जो दृष्टवा है दृष्टन इक्त्वा प्रत्यय से है, दृष्टवा माने देख कर। तत् नियोगी पुरुष है, इस शब्द को तोड़ देंगे, इस शब्द में संधि भी है और समास भी है। तो तत् हल नियोगी, नियोगी पुरुष ही आप जोड़ लेंगे। यहाँ पर तत् में अंतिमता है और नियोगी में पहला अक्षर न है, तो यहाँ पे ता का पंचमाक्षर हो जाएगा, यहाँ पे होगा तन नियोगी। अर्थात जो राज पुरुष थे या राजकोष के जो रक्षक व्यक्ति थे, उन रक्षक व्यक्तियों ने। यहाँ पर नियोगी पुरुष ही में कर्मधारय समास भी है। कर्मधारय समास कैसे होगा, यहाँ पर तृतीया विभक्ति में इसका परिवर्तन हो जाएगा, नियोग भी ही पुरुष है, नियोगी पुरुषों के द्वारा, क्योंकि पुरुष जो है ये यहाँ पर तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। जैसे राम ही बनता है ना, वैसे ही यहाँ पर पुरुष ही बना है। तो जब पुरुष ही तृतीया विभक्ति में है तो नियोगी भी तृतीया विभक्ति में आ जाएगा। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति में बनाएंगे नियोग भी ही पुरुष ही, अर्थात कर्मधारय समास बनेगा। कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही एक भेद है। परामृष्टम, उन नियोगी पुरुषों ने क्या किया, उन नियोगी पुरुषों ने परामर्श किया। परामर्श कैसा किया, बहुत द्रव्य व्ययम दृष्टवा, बहुत सा द्रव्य व्यय माने खर्च होता देख करके, उन्होंने बहुत सा जो धन था उस धन को खर्च होता देख करके परामर्शम परामर्श किया, एक दूसरे से इस बात की मंत्रणा की। वो क्या मंत्रणा की, क्योंकि बहुत सा धन व्यय हो रहा था, बहुत से वस्त्र इत्यादि खर्च हो रहे थे और ये सब राजकोष में क्षति हो रही थी। तो ये सब देख करके उन्होंने एक परामर्श किया कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को ये चीजें मिलनी चाहिए जो वास्तविक रूप में इसके पात्र हैं। एक बार पुनः हम इसका अर्थ देखेंगे। तदनंतरम अलसशालायां बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तद नियोगी पुरुषैः परामृष्टम्। इसके बाद अलसशाला में आलसियों के उस रहने के निवास स्थान पर बहुत से द्रव्य और
बहुत से द्रव्यों का या बहुत सी वस्तुओं का व्यय होता देख करके नियोगी पुरुषों ने, राजकोष के पुरुषों ने या राजपुरुषों ने परामृष्टम माने एक दूसरे से चर्चा की, एक दूसरे से परामर्श किया। यद अक्षम बुद्ध्या करुणया केवलम अलसेभ्यः स्वामी वस्तूनि दापयति कपटेन अनलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। यद अक्षम बुद्ध्या, यद अक्षम शब्द को तोड़ देंगे, ये बनेगा यत प्लस अक्षम। अक्षम बुद्धि वाले अर्थात जो समर्थ ना हो। यत माने जो, अक्षम बुद्धिया माने बुद्धि से कैसे हैं, अक्षम है, अर्थात जिनकी बुद्धि कार्य नहीं करती है, जिनके पास विवेक नहीं है। करुणया माने करुणा के द्वारा। किसके करुणा के द्वारा? उन वीरेश्वर नाम के मंत्री के द्वारा करुणा से अक्षम व्यक्तियों को या बुद्धि से अक्षम लोगों को, केवलम अलसेभ्यः केवल आलसी व्यक्तियों को ही, स्वामी माने स्वामी, वस्तूनि माने वस्तुओं को, दाप्यति माने देते हैं। वस्तूनि में यहाँ पर बहुवचन है। यदि अक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्यः, यदि अक्षम बुद्धि वालों को, बुद्धि वाले केवल आलसियों को ही स्वामी करुणया माने करुणा से, वस्तुनि माने वस्तुओं को, दाप्यति माने देते हैं। करुणया, यहाँ पर करुणया में 3 की पावर 1 का, करुणा के द्वारा यानी करुणा से। तो स्वामी करुणा के कारण या करुणा के द्वारा अक्षम बुद्धि वाले केवल आलसी व्यक्तियों को ही दान देते हैं। कपटेन, कपट से यानी कि छल से, यहाँ कपटेन में 3 की पावर 1, कपट के द्वारा। अनलसा यानी, अनलसा का मतलब है जो आलसी नहीं है, अर्थात ना अलसा इति अनलसा, अर्थात नए तत्पुरुष समास है यहाँ पर। अनलसा माने आलस्य से रहित, अर्थात जो लोग आलसी नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी ग्रहणन्ति माने ग्रहण करते हैं। क्या? वस्तुनि माने वस्तुओं को। ऐसे लोग भी वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं जो इसके पात्र नहीं हैं। यानी कपट के द्वारा आलस्य से रहित लोग भी ग्रहणन्ति माने ग्रहण कर लेते हैं, वस्तुनि माने वस्तुओं को। बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कपट से आलसी बनकर वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं। इति अस्माकं प्रमादा, इति अस्माकं लिखा है, तोड़ दीजिएगा शब्द को, शब्द निकलेगा इति हल अस्माकं। यहाँ पर संधि है, ता पर इकार है, यही इकार बन गई है या। ता में हलंत आ जाएगा यानी ता हो जाएगा आधा, ता को आधा करके या जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा इत्यस्माकम। यहाँ पर यड़ संधि है। इत्यस्माकम प्रमादा, ये हमारा प्रमाद है, अर्थात ये हमारा आलस्य है कि हम उन कपटी व्यक्तियों को नहीं पहचान पाते हैं। ये हमारी मूर्खता है कि हम उन कपटी व्यक्तियों को नहीं देख पाते हैं, अर्थात हमें उन आलसी व्यक्तियों की पहचान कर लेनी चाहिए ताकि बहुत से द्रव्य का खर्चा बच जाएगा। यदि भवति तद अलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः। देखिए, जो राजपुरुष लोग होते हैं या जो राजा लोग होते हैं बुद्धि का प्रयोग बहुत करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर राजपुरुष जो लोग हैं वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि भवति, यदि ऐसा है, वहां पर परामर्श किया जा रहा है कि यदि कपट से इन लोगों ने वस्तुओं को ली है, तो यदि भवति, यदि ऐसा है, तद अलस पुरुषाणाम, तो अलस पुरुषाणाम आलसी पुरुषों की परीक्षाम कुर्मः माने परीक्षा करनी चाहिए। तद अलस पुरुषाणाम, अलस पुरुषाणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। अलस पुरुषाणाम परीक्षाम, परीक्षा में 2 की पावर 1 का प्रयोग है। कुर्मः यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। यदि भवति तो ऐसा है, तद अलस पुरुषाणाम तो अलस पुरुषों की यानी कि आलसी पुरुषों की परीक्षाम कुर्मः माने परीक्षा करनी चाहिए या हम परीक्षा करते हैं। इति परामर्श्य, ऐसा परामर्श करके, परामर्श में यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय में ला का लोप हो जाता है, पा का लोप हो जाता है और या शेष रह जाता है। तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय में परामर्श्य, परामर्श धन ल्यप प्रत्यय तो परामर्श्य बनता है। परामर्श्य प्रसुप्तेषु, परामर्श करके, प्रसुप्तेषु माने सोए होने पर,
प्रसुप्तेषु, यहाँ पर प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, सुप्रा उपसर्ग पूर्वक सुप्तेषु शब्द बना है। यहाँ पर 7 की पावर 3 यानी तृतीया विभक्ति बहुवचन। ऐसा परामर्श करके सोए होने पर, किसके? उन आलसी व्यक्तियों के सोए होने पर, अलस शालायाम, उस आलसियों की शाला में अर्थात उन आलसियों के रहने के स्थान पर, तत् नियोगी पुरुषाः, उन योगी पुरुषों ने अर्थात उन राज पुरुषों ने क्या किया? वहिनम, वहिन का अर्थ है अग्नि, वहिनम माने अग्नि को, यहाँ पर 2 की पावर 1 का प्रयोग है। वहिनम माने अग्नि को, दापित्वा माने जला दिया, निरूप्यमाशु, और इसके द्वारा आलसियों को जांचा गया। अर्थात उन राजपुरुषों ने आलसियों की पहचान करने के लिए या आलसियों का पता लगाने के लिए और कपटी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए आलसियों के घर में आग लगा दी। आग लगाकर वहां पर जांचा ये जा रहा है कि कौन व्यक्ति आलसी है अथवा कौन आलसी नहीं है, या आग लगा करके आलसी व्यक्तियों की परीक्षा ली गई। अब यहाँ पर आग इसलिए लगाई गई है क्योंकि आलसी व्यक्तियों की पहचान करनी है और कपटी व्यक्तियों की पहचान करनी है। जो धूर्त व्यक्ति हैं उनकी पहचान कर लेनी है कि कौन आलसी बन करके धन, वस्त्र इत्यादि ले जाता है और कौन कपट से ले जाता है। तो मित्रों, अगले पैराग्राफ में हम देखेंगे कि आलसी व्यक्तियों ने आग लगने पर क्या किया और धूर्त व्यक्तियों ने अपने बचाव के लिए क्या किया। फिर मिलते हैं इस चैप्टर की लास्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।